नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से ग्राफ को देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने डिज़ाइन को यहाँ पर अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो मैं अपने डिज़ाइन की शुरुआत यहाँ से करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। तो अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे आना है। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए, यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा, जो ये ग्राफ के पास कपड़ा है, हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे एक छोटा सा, देखिए, इस तरह से क्रॉस बना लेना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। फिर अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। देखिए, अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। तो आप देखिए, अब मेरा इस लाइन से इस लाइन में, देखिए, इसके बीच में 3 और लाइन है। तो हमें एक बार इसे चेक करना। अगर मेरा यहाँ थ्रेड ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये ऊपर से आएगा। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें एक बार फिर से इसी तरह से चेक कर लेना। देखिए, मेरा यहाँ पे थ्रेड नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे। तो अब देखिए, मेरा ये ग्राफ सीधे यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे भी एक बार हमें इस तरह से चेक कर लेना है। अगर मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि यहाँ पे इस तरह से ये नीचे से होगा। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से, देखिए, मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर से होगा। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अपने नीडल को हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना। तो अब देखिए, मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अभी मेरा ये जो थ्रेड ऊपर है तो नीचे ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि आपका एक बार थ्रेड ऊपर तो एक बार नीचे होना चाहिए। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो नीडल है वो थ्रेड से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब देखिए, मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखिए, मेरा यहाँ थ्रेड ऊपर है तो नीचे ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से हम नीचे से आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, देखिए, इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ के पास इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और यहाँ से
अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेके आएंगे। तो अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है ताकि मेरा एक छोटा सा क्रॉस बन जाए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। तो देखिए यहाँ से अगर मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मेरा थ्रेड ये नीचे से आना था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। तो यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो एक बार हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ ऊपर है तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पे हम इस तरह से नीचे से आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ पे आना है और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो यहाँ पे नीचे है तो ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। तो देखिए मैंने यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यानी कि अब हमें इसी तरह से, जैसे हम इस तरह से यहाँ से ऊपर गए थे, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ से इस तरह से नीचे यहाँ तक आना है। तो बस आप इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक बनाते जाइएगा। बस आपको ध्यान रखना, आपका थ्रेड अगर यहाँ नीचे है तो ये ऊपर, नीचे ये ऊपर से होगा। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इसी तरह से देखिए इसके ऊपर से लेते हुए यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब नीचे जा रहा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को इसको नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है क्योंकि मेरा यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन था। तो आप देखिए मेरा ये धागा यहाँ पे इस तरह से देखिए ऊपर है तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऊपर से आएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक बार हमें काउंट कर लेना। अगर ये नीचे है तो ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पे इस तरह से हम नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है क्योंकि अगर मेरा धागा यहाँ नीचे ऊपर है तो यहाँ नीचे ऊपर नीचे, ये ऊपर से होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अपने नीडल को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इसे इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके ऊपर से आना। बस एक बार आपका सही बन जाएगा तो आपको देखिए अब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपको नीडल कब ऊपर और कब नीचे। जैसे ये मेरा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे हम इस नीचे से, यहाँ नीचे है तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे है तो ऊपर नीचे, ये ऊपर से जाएगा। यहाँ पे हमें इसके नीचे से लाना है। तो यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, हमेशा आपको बगल वाला थ्रेड एक बार देख लेना है।
अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीडल के नीचे से लेकर आना। अब हमें यहाँ पे आना है, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसके देखिए यहाँ ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है। तो फिर अब हम देखिए मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना, और यहाँ पे ठीक इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को इस तरह से हमें इसके नीचे में निकाल लेना। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है सेम हमें इसी तरह से यहाँ भी स्टार्ट करते हुए इसी तरह से जैसा कि मैंने इसे बनाया है इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसी तरह से बना लिया। तो यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब आप देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे एक एक रेक्टेंगल का जो शेप है अभी भी ये ग्राफ बचा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। और फिर हम यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से ऊपर से नीचे से, तो हमें ये देख लेना है कि अगर मेरे बगल में जो ये थ्रेड है नीचे है तो है यहाँ पे ऊपर से आएंगे, यहाँ ऊपर है तो नीचे से आएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ पे भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे हमें आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से कर लेंगे। फिर यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे से, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अल्टरनेट कर लिया है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से करते हुए अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये रेक्टेंगल बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें इन सब को भी कर लेना है। इसी तरह से मैंने हर रेक्टेंगल को बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है, तो हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम इस कॉर्नर में निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते हुए हम यहाँ पे आएंगे। आप चाहे तो इसे दूसरे कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी कलर से किया है क्योंकि मुझे एक रंग से ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आपको बस इस क्रॉस के बीच से इस तरह से देखिए निकाल लेना है अपने नीडल को। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है हम इसे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो तीसरे वाले स्टेप में आपको सेम ही सर्कल बनाते हुए देखिए अभी हमें यहाँ आना है। और आपको हर बॉक्स में इस तरह से देखिए अगर 2 क्रॉस मिलते हैं तो दोनों क्रॉस के बीच से हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा वाला क्रॉस है, तो मैंने यहाँ भी इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। और ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने उठा लिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस है, तो इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर दूसरी बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना। अगर एक बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे हर बार आपको या तो एक क्रॉस या तो एक बॉक्स में दो क्रॉस छोटे क्रॉस मिलेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से हमें अब एक एक करके अपने नीडल को निकालते जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जो ये मेरा साइड का है इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए
ये बनता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से अब हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर मैं आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना, देखिए मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। अभी इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर देखिए यहाँ इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है उसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा थ्रेड हम उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला वाला थ्रेड यहाँ पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 3 थ्रेड है तो हमें पहला और जो ये दूसरा है यहाँ पे इसे उठा लेना और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ भी हमें एक सर्कल बनाना। तो अब हम यहाँ से यहाँ जो पहला और तीसरा है इसे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है तो पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से ये मेरा पहला धागा है। यहाँ पे आपको अपने नीडल की सहायता से जो पहला और थर्ड है इसे हम उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से मैंने एक सर्कल बना लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है। तो इसी तरह से हमें हर कॉर्नर पे 2-2 सर्कल बनाना। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए तो मैंने अपने नीडल को अब यहाँ इस क्रॉस के पास निकाल लिया। देखिए यहाँ पे तो अब हम यहाँ से इस तरह से ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 4 धागा है तो पहला और तीसरा उठाएंगे। तो बस देखिए इसी तरह से बस एक बार बड़े वाले क्रॉस में और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में। तो बस हमें इसी तरह से बनाते जाना है और जब 4 धागा हो जाए तो हम इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है और बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल लेना। अभी मैंने इस क्रॉस के पास निकाला, फिर इस तरह से दूसरे क्रॉस के पास निकालेंगे और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, आपको बस उसी तरह से आपको जाना है जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में बनाए थे। ग्राफ के अनुसार हमें जाना था। अब हमें इस तरह से हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए बस इसी तरह से आपको बनाते जाना, बहुत आसान है। मेन इसका पहला और दूसरा ग्राफ होता है। जब पहला और दूसरा ग्राफ बन जाए तो आपको तीसरे या चौथे में कोई परेशानी नहीं होती है, अपने आप बनता जाता है। और जैसा कि आपको मैंने पहला और दूसरा स्टेप तो बताया ही है कि आपको ग्राफ के अनुसार जाना है और आपको देखना है कि अगर आपका बगल में थ्रेड ऊपर है तो हमें या उसके बगल से नीचे से जाना। बस अल्टरनेट हमेशा करते रहना है और ये ध्यान में रखना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाना इस तरह से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो बस हमें तीसरे और चौथे स्टेप में हमेशा ध्यान रखना कि मेरा ग्राफ सेमी सर्कल में बनेगा। सेमी सर्कल में जब बनेगा तो हमें बड़े वाले क्रॉस से फिर छोटे वाले क्रॉस में आना। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 धागा है तो यहाँ से यहाँ हमें निकाल लेना है। तो ये जो मेरा स्टेप है अलग अलग बनेगा। तो मतलब एक कॉर्नर ये बनेगा। तो यहाँ से देखिए जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था वहीं पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो इसके बीच से हम निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर 4 धागा हो जाता है तो बस हमें पहला और तीसरा उठा लेना है। फिर इस तरह से देखिए बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें जब 4 धागा हो जाएगा तो हमें पहला और तीसरा वाला यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला और तीसरा धागा जो है उसे उठा लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेना है
और फिर पहला और तीसरा धागा हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो इसी तरह से हमें हर कॉर्नर को बनाना है। तो यहाँ से अब हम अपने नीडल को देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 धागे हैं, तो इसे हमें उठा लेना है और फिर ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इसके नीचे से कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी एक सर्कल बना लेंगे। देखिए ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर दूसरा वाला धागा उठाएंगे यहाँ से और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हम आएंगे। तो पहला और दूसरा धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है और फिर यहाँ भी इस तरह से 4 धागे हो गए हैं। तो हमें पहला और दूसरा धागा जो है यहाँ भी उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला और जो तीसरा वाला धागा इसे उठा लेना है और यहाँ पे ठीक जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को नीचे कर लेना। तो एक सर्कल मैंने यहाँ भी बनाया। अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ तक बनाते जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से जहाँ पे मैंने 2 सर्कल बनाए थे ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी 2 सर्कल बना लेना। बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। देखिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 सर्कल बना लिया। तो अब मैंने नीडल को इस तरह से सेंटर के पास निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, यह इस क्रॉस के पास निकाल लिया। तो अब हमें इस तरह से इस थ्रेड को यहाँ पे नीडल को नीचे से लेकर आना है और यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हम निकाल लेंगे। बस इसी तरह से बनाते जाना। अब हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा हमें इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम ये सेंटर का पूरा पार्ट बनाएंगे क्योंकि इसका अब हर पार्ट अलग अलग बनेगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से हमें निकालना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए बड़े क्रॉस से फिर छोटे क्रॉस में आना। अगर हर बॉक्स में मेरा 4 धागा होना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 धागा नहीं होगा तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से रिंग बनाना होगा, सर्कल जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी कि हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे। जहाँ भी 4 धागा ना हो तो हमें उस बॉक्स में इस तरह से सर्कल बनाना है। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर 4 धागा हो गया है तो पहला और तीसरा हमें यहाँ पे उठा लेना है और फिर हम यहाँ से इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा मैंने उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हमें अपने नीडल को ठीक इसी जगह पे यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा ये है देखिए इस तरह से यहाँ पे अभी भी एक धागा चारों बॉक्स में बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल निकाला था डाला था, अब हमें इस क्रॉस में अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला और तीसरा उठाना है और फिर हमें इस बॉक्स में भी इसी तरह से पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। देखिए बस हर बॉक्स में हमें 3-3 धागे हैं तो यहाँ पे 4-4 धागा करना है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे हम पहला और ये जो तीसरा है हमें इस तरह से उठाते हुए देखिए मैंने यहाँ से यहाँ एक सर्कल बना लिया है। तो फिर यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें 1
और ये पहला तीसरा मैंने उठा लिया और ठीक इसी जगह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया है। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर हाफ बनकर तैयार है। तो बस इसी तरह से हमें इन सब को भी बना लेना है। तो इसके बाद जब मेरा एक कंप्लीट हो जाए तो हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, बहुत आसान है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि हमें एक सर्कल बनाना, तो यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अपने नीडल को मैंने यहाँ पे ठीक इसी जगह पे नीचे कर लिया है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस क्रॉस के पास से निकाल लिया है। तो फिर यहाँ से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। तो यहाँ से अब हम अपने नीडल को यहाँ से इसके बीच से निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें इन सब को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ भी एक सर्कल बना लिया और अपने नीडल को मैंने यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसके बीच में मिरर स्टोन कुछ भी बना सकते हैं और बैठा सकते हैं। अगर मेरा आज का ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।